नमस्कार। नवरात्रि के दूसरे दिन आज हम लोग बात कर रहे हैं पर्वत की ऊंची चोटी के लिए, जिसके लिए संस्कृत में शिखर शब्द का प्रयोग होता है और उसे धारण करने वाले यानी पर्वत के लिए शिखरी शब्द प्रयोग होता है। इसी का स्त्रीलिंग शिखरिणी हो जाएगा। और इस शब्द शिखरिणी का एक और उपयोग सुंदर कन्या के लिए भी होता है। शिखरिणी संस्कृत काव्य का एक छंद भी है और इसी शिखरिणी छंद में आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी की रचना की थी। संस्कृत जानने वालों के लिए, शाक्त उपासकों के लिए या तंत्र की साधना करने वालों के लिए सौंदर्य लहरी कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी 45 से भी अधिक टीकाएं केवल संस्कृत में हैं। हिंदी अंग्रेजी भी अगर जोड़ने लगे तो पता नहीं गिनती कहां तक जाएगी। आदि शंकराचार्य के सौंदर्य लहरी की रचना के साथ एक किंवदंती भी जुड़ी हुई है। किंवदंती कहती है कि एक बार वो कैलाश पर्वत पर गए और वहां भगवान शिव ने उन्हें 100 श्लोकों वाला एक ग्रंथ दिया। देवी के अनेक रूपों के वर्णन वाले ग्रंथ को उपहार में पाकर प्रसन्न होते हुए आदि शंकराचार्य लौट ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें नंदी मिल गए। नंदी ने कहा कि ये ग्रंथ मुझे दे दो। बात बढ़ गई। बहस में ग्रंथ नंदी ने छीन लेना चाहा और इस क्रम में ग्रंथ आधा फट गया। आदि शंकराचार्य के पास शुरू के 41 श्लोक रह गए और बाकी श्लोक लेकर नंदी भाग गए। आदि शंकराचार्य वापस जाकर भगवान शंकर को जब ये बात बताते हैं तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, 41वें से आगे के श्लोकों को देवी के स्तुति में तुम स्वयं ही रच दो। इस तरह तंत्र के साधकों का ये जो ग्रंथ है ये 2 भागों में बटा हुआ है। पहले 41 श्लोक देवी के महात्म्य से जुड़े हुए हैं और आनंद लहरी नाम से जाने जाते हैं, जहां से देवी के सौंदर्य का बखान है। उस 42वें से लेकर 100वें श्लोक को सौंदर्य लहरी कहते हैं। अब जिस छंद में ये रचा गया है उस शिखरिणी छंद पर अगर वापस चलें तो उसका पहला अर्थ पहाड़ की चोटी बताया जाता है। नंदा देवी या वैष्णो देवी जैसी जगहों के बारे में सुना होगा तो याद आ जाएगा कि देवी को पर्वत की चोटी पर रहने वाला भी बताया जाता है। दूसरे हिस्से के लिए अगर शिखरिणी का दूसरा अर्थ सुंदर कन्या ले लें तो नवरात्रि में कन्या पूजन भी याद आ जाएगा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी कि मानव विज्ञानी जब धर्म का अध्ययन करते हैं तो उसे 2 भागों में बांटने की कोशिश करते हैं। रिलीजन या मजहब के लिए संभवतः आसान तरीका होता होगा। वृहत यानी कि जो ग्रेटर जिसे कहते हैं, वृहत धारा में वो उस हिस्से को डालते हैं जिसमें सब कुछ लिखित हो और उस लिखे हुए को पढ़ने, समझने या समझाने के लिए कुछ खास लोग नियुक्त हो, जैसे कि पादरी, मौलाना वगैरह नियुक्त होते हैं। इसकी तुलना में जो छोटी धारा होती है जिसे लिटिल कहते हैं, उसे लोक व्यवहार में इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिखित ग्रंथ नहीं होते और कोई शिक्षक भी नियुक्त नहीं किए जाते। भारत में शाक्त परंपराओं में ये वर्गीकरण काम नहीं करता क्योंकि आदि शंकराचार्य को किसी ने नियुक्त नहीं किया था। रामकृष्ण परमहंस या वामखेपा जैसे शाक्त उपासकों को देखेंगे तो इन्हें भी किसी ने नियुक्त नहीं किया था। बंगला में तो खेपा का मतलब ही पागल हो जाता है। इससे उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आती, ना ही उनकी उपासना पद्धति कमतर या छोटी हो जाती है। तंत्र में कई यंत्र भी प्रयोग में आते हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा। ऐसे यंत्रों में सबसे आसानी से शायद श्री यंत्र को पहचान पाएंगे। तो सौंदर्य लहरी का 32वां और 33वां श्लोक इसी श्री यंत्र से जुड़ा हुआ है। साधकों के लिए इस ग्रंथ का हर श्लोक किसी न किसी यंत्र से जुड़ा हुआ है, जो कुछ आम लोगों के लिए परिचित है, कुछ विशेष है, सबको मालूम नहीं होते। शिव और शक्ति के बीच कोई भेद न होने के कारण ये अद्वैत का ग्रंथ भी होता है। इसे त्रिपुर सुंदरी की उपासना का ग्रंथ मानते हैं, इसलिए भी इसे सौंदर्य लहरी कहा जाता है। कई श्लोकों में माता सृष्टि और विनाश का आदेश देने की क्षमता के रूप में विद्यमान है। इसके अंतिम के 3-4 जो श्लोक हैं 100वें के बाद के आज मिलते हैं, उन्हें बाद के विद्वानों का जोड़ा हुआ माना जाता है। उत्तर भारत में जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है वैसे ही दक्षिण में सौंदर्य लहरी का पाठ होता है। शायद यही वजह होगी कि इस पर हिंदी में कम लिखा गया है। इस पर 2 अंग्रेजी के अच्छे ग्रंथ
प्रचलित हैं, हाल के समय में लिखे गए हैं। उसमें से एक रामकृष्ण मिशन के प्रकाशन से आता है और दूसरा बिहार का जो योग केंद्र है मुंगेर का, वहां से आता है। इनके लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। दक्षिण और उत्तर में एक अंतर समझना हो तो ये भी दिखेगा कि सौंदर्य लहरी में श्लोकों की व्याख्या और संबंध बताया जाता है। श्लोक का स्वरूप, उसके प्रयोग या अर्थ से जुड़ी ऐसी व्याख्या वाले ग्रंथ दुर्गा सप्तशती के लिए उतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है। बाकी अगर आसपास के रामकृष्ण या दूसरे जो भी योग अथवा संस्कृत विद्यालय हों, वहाँ जाकर भी देखिए। संस्कृति को जीवित रखना समाज का ही कर्तव्य है, ये सब भी हमें ही करना पड़ेगा। नवरात्रि का समय है तो उम्मीद है अगर आप दुर्गा सप्तशती नहीं भी पढ़ रहे तो सौंदर्य लहरी जैसा कोई ग्रंथ उठाकर पढ़ना चाहेंगे। कोई ना कोई एक ग्रंथ आप पढ़ने का प्रयास अवश्य करेंगे, इसकी हम उम्मीद करते हैं। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।